हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग दिखाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने अस्तर लिया है और ये हमारा फैब्रिक है। अस्तर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में रख लिया है। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आगे से हमारा हुक वाला बनेगा, तो हमने 1 इंच पे यहाँ निशान लगाया है। अब यहाँ से हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। गला हमें डीप रखना है, इसलिए हम 6 इंच शोल्डर ले रहे हैं। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ आर्मोल लेंगे, पर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्मोल की लंबाई है हमारी। इस निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई है। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी 10 इंच पे प्लेट आएगी। यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें जितनी ब्लाउज की लंबाई रखनी है उतना निशान लगाएंगे। हम ब्लाउज की लंबाई 16 इंच की रख रहे हैं। इन निशानों को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम सीने का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 4 इंच प्लस कर देंगे, निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आप अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान यहाँ नीचे लगाएंगे। इसे हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे हम इस लाइन के उस पार लगाएंगे। इस तरह से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसे हम इस लाइन से मिला देंगे। ये देखिए, हमारी प्लेट का निशान लग चुका है। अब यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस प्लेट वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने सीधा कर दिया। अब यहाँ से हमें इस तरह से नापना है और इसको इस तरह से आधा कर देना है और यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच लेना है। इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमने इस निशान को मिला दिया। अब यहाँ पे हम यहाँ तक नापेंगे। जितना हमारा यहाँ पर है उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। आर्मोल की गोलाई हम ऐसे दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से हम इस निशान से मिलाएंगे और इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे। फ्रंट वाले पार्ट की भी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक वाले पार्ट की गोलाई दे दी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच ले रहे हैं। यहाँ हमने 3 इंच निशान लगाया। यहाँ पर हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम 6.5 इंच की लंबाई रख रहे हैं गले की। इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब हम गले की गोलाई दे देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने गले की गोलाई दे दी। अब हम इस लाइन से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे हम इस तरह से इस निशान को और इस निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ हम गले तक इस तरह से इसको मिला देंगे। यहाँ पर हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरह से यहाँ तक मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला दिया। निशान हमारे लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमने आधा इंच पे निशान लगाया था, इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसकी हम जो फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई है उसको कट कर देते हैं।
बैक वाला पार्ट हम अलग से ही कट करेंगे, तो हमने इसकी गोलाई कट कर दी। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। आप चाहें तो इसी को इस तरह से गोलाई दे सकते हैं और इसी को लगा सकते हैं। हम दूसरी बेल्ट लगाएंगे क्योंकि हमें बेल्ट की लंबाई चौड़ी चाहिए। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट की लंबाई का निशान लगा लिया। अब जितनी हमारी कमर है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से निशान लगाया और यहाँ हम 2 इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इसे हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था, इसी निशान पे 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसका कोना बना देंगे। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए। यहाँ पर हमारा कोना बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। इसी के बराबर हम कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक वाला पार्ट कट करने के लिए हमने इस तरह से अस्तर को डबल करके रखा है। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें जितनी लेंथ रखनी है बैक वाले पार्ट की, उतना निशान लगाएंगे। बैक वाले पार्ट की हम 14 इंच की लेंथ रख रहे हैं। इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर ले रहे हैं 6 इंच के। इस तरह से 6 इंच पे एक नीचे निशान लगाएंगे। आर्म होल की लंबाई लगाएंगे 6 इंच पे। अब यहाँ से इस तरह से इसको डबल करना है इंची टेप को और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच की हमारी प्लेट डलेगी। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। नीचे से हम फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं 1.5 इंच। इसको भी हम इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच की हमने चौड़ाई ली है। एक निशान 3 इंच पे नीचे लगाएंगे। गले की लेंथ आपको जितनी रखनी है रख सकते हैं। गला हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चाहिए, तो हम 11.5 इंच की लंबाई रख रहे हैं गले की। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निशान को सीधा। अब यहाँ पे हम गले की गोलाई दे देंगे। ऐसे हमने गले की गोलाई दे दी। अब इतना बड़ा गला हमने बनाया है, तो ये इसके शोल्डर तो जरूर ही उतरेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ तक हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। इस तरह से हमने इसका झुकाव दे दिया। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के रखेंगे और इस तरह से 10.5 या 11 इंच पे हम प्लेट डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। फिर हमारी 1.5 इंच की प्लेट पड़ेगी। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली। इसी के बराबर हम कपड़ा भी कट कर लेंगे। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो अगली वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।